हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी व्यूवर्स का धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारा चैनल 1K सब्सक्राइबर हो गया है और ये बिना आपके हेल्प का नहीं हो सकता था। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आपने एक वर्ड सुना है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्ड का एक पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले आपने ज्योमेट्री में एक पढ़ा था जिसका नाम था, चैप्टर का नाम था यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो नया नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिस पे यूक्लिड ने काम किया था। यूक्लिड ज्योमेट्री के फादर किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 300 BC में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये इस पे काम किया रेने डेस्कर्ट नाम के मैथमेटिशियन ने। रेने डेस्कर्ट, ठीक है। और इसके बारे में कब उसने काम किया? तो ये काम किया 1637 में। उसने एक बुक पब्लिश किया रेने डेस्कर्ट ने, उसमें इसमें काम किया। तो रेने डेस्कर्ट ने किया क्या? जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री पे काम किया था, तो उसमें अलजेब्रा को उसमें मिक्स नहीं किया था। उसमें सिर्फ बात किया था पॉइंट के बारे में, बात किया था और स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था। ये सिर्फ लाइन सेगमेंट के बारे में बातचीत था, लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बातचीत था, लेकिन उसने क्या किया? अलजेब्रा को मिक्स नहीं किया था। लेकिन रेने डेस्कर्ट ने जब बात किया, तो ये जो यूक्लिड ने जो काम किया था उसमें भी बात किया, ठीक है। और साथ में उसने अलजेब्रा के ऊपर भी बात किया, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया, राइट। तो इसका क्या पड़ गया? एक नया नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसपे दोनों मिलाकर के काम किया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दूसरा नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10 तक इस वर्ड का यूज नहीं होने वाला है। क्लास 10 से ऊपर जाएंगे तब हम एनालिटिकल ज्योमेट्री वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस दोनों में सबसे खास बात क्या था कि इसने पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था। और जो रेने डेस्कर्ट था, उसने, अब सिंपल सी बात है यूक्लिड ज्योमेट्री में कि दो पॉइंट है, उस दो पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का कुछ भी लेंथ होगा, ठीक है। और इसके ऊपर उसने बात करना शुरू किया कि ठीक है, पॉइंट है, एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं। इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट बिटवीन थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासेस। तो इस तरीके से बहुत सारे यूक्लिड्स पे, एक्सिम्स पे, यूक्लिड ने एक्सिम्स पे बात किया, पोस्टुलेट्स पे बात किया और थ्योरम बहुत सारे पे बात किया। लेकिन उसने किस तरीके से बात किया कि दो पॉइंट है, उसके बीच एक स्ट्रेट लाइन है, इससे आगे उसने बात किया, ठीक है। लेकिन डेस्कर्ट ने क्या किया? डेस्कर्ट ने कहा कि ठीक है, ये पॉइंट तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पोजीशन भी बताना शुरू किया कि इस प्लेन में, जैसे ये प्लेन में ये लाइन क्या है, किसी ने इस प्लेन में है, ये भी इस क्या है, इस प्लेन में एक लाइन है, ओके। तो इस प्लेन में है, तो वो इस प्लेन में कहाँ है? अगर हम कहें कि ए पॉइंट है जो कि इस प्लेन में है, राइट, तो कहाँ है इस प्लेन में? उसकी कुछ तो पोजीशन होगी। एक बात छोटी सी और है कि ए पॉइंट अगर यहाँ है, ठीक है, तो क्या यहाँ भी ए पॉइंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पॉइंट दो जगह नहीं हो सकता है। उसकी पोजीशन या तो यहाँ होगी, नहीं तो यहाँ होगी, कोई एक ही जगह होगी। दो जगह पॉइंट का, एक ही पॉइंट दो जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में माइन्यूट डिसीजन करना शुरू किया किसने? रेने डेस्कर्ट ने। अब हम बात करते हैं कि ये पोजीशन की जो बात कर रहा है कि ए की पोजीशन क्या होगी, कैसे लिखी जाएगी, है ना, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब
रेने डेस्कर्ट ने जब पॉइंट के पोजीशन के बारे में बात करना शुरू किया, जैसे कि पोजीशन कह सकते हैं कि उसका एड्रेस, ठीक है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट इस प्लेन में कहाँ है, यानी कि इसका एड्रेस क्या है। आपसे पूछे कि आप अभी कहाँ हैं, एग्जैक्टली हम क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो आप भारत के, इंडिया के जिस भी हिस्से में होंगे या फिर बाहर जहाँ भी होंगे, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि हम या फिर मैं मुजफ्फरपुर से अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में कहाँ है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार स्टेट में है, बिहार कहाँ है, इंडिया में, इंडिया कहाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन को उसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि इसके कंपेयर में वो कहाँ है, ठीक है। तो उसी तरीके से पी पॉइंट का अगर हम पोजीशन बताएंगे तो आखिर कोई ना कोई तो ओरिजिन हो, कोई ना कोई तो एक फिक्स पोजीशन होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम कहेंगे कि हम फलाने, जैसे मैं रहता हूँ कि हमसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, मेरे बारे में, ठीक है, तो मुझे डायरेक्शन बताना होगा कि जैसे कि एक कलमबाग चौक मुजफ्फरपुर में पड़ता है, वो एक सबसे जाना पहचाना जगह है जहाँ से मेरे यहाँ आना आसान है। तो कलमबाग चौक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, साउथ डायरेक्शन में आएंगे, फिर वहाँ से एक रोड आती है वेस्ट में, फिर वेस्ट घूम जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तो आप आगे पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे 0 माइल वर्ड क्या होता है, हर शहर में होता है, ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, 0 माइल उसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि हम साउथ डायरेक्शन में इतने किलोमीटर आगे हैं, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में इतने किलोमीटर है, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में इतने किलोमीटर है। हम क्या करते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो इस पॉइंट का हमको पोजीशन बताना है तो किसी न किसी के तो रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसके लिए रेने डेस्कर्ट ने क्या किया, इस प्लेन को 4 पार्ट में बांट दिया। इस प्लेन को क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया, और ये दो इस तरीके से जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। तो किसी भी रियल नंबर को पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करने का तरीका आप पहले से जानते हैं कि इस लाइन पे, जिसको रियल लाइन भी कहते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है, और राइट साइड में जाते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, ये घटता चला जाएगा। नीचे जाएगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा फिर। ठीक है, अब हम पॉइंट पी पॉइंट कहाँ है, ओ के रेस्पेक्ट में, ये हमारा 0 माइल है ना, हम पी पॉइंट पे रह रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि हम ओ जो ओरिजिन है उससे किस डायरेक्शन में है। तो कहेंगे कि हम ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस जो ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि इसको हम जनरली रेने डेस्कर्ट ने जो नाम दिया था, तो इसने कहा था ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, इसको उसने कह दिया, इसको उसने एक्स कह दिया, ये हो गया आपका एक्स डैस्ट, ये हो गया वाई डैस्ट, और ये हो गया वाई। तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जब हम कहते हैं जनरली, अगर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जब एक साथ बोलते हैं तो क्या होता है, ईस्ट के साथ यानी कि दोनों के बीच में लाइन है, यहीं पे खींचते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि दोनों के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम उसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वही अगर सामान्य भाषा में अगर कहे तो हमारे लिए वो एड्रेस हो गया, इस पॉइंट के लिए वो क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, एड्रेस ही हो गया। कैसे हो गया एड्रेस, तो यह जो पी पॉइंट है
वो एक्स एक्सिस से वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है। एक्स एक्सिस से ये क्या है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। और ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट। तो ये क्या हो गया, पी का एड्रेस हो गया, पी क्या है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये ओरिजिन से अगर हॉरिजेंटली कहे तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहे तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये हॉरिजेंटली 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, जो एक्स पे पॉइंट होता है वही हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाई एक्सिस पे कितना है, वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, तो 4 यूनिट है, 1 2 3 4। तो इसको क्या हो गया, कॉमा 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या बता रहा है कि हॉरिजेंटली 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, 4 क्या है, वर्टिकली 4 यूनिट के ये डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3,4, ये क्या हो गया, पी पॉइंट का पोजीशन हो गया। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि 3 को, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो 3 को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। राइट, ये 4 क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए कहेंगे इसको वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा है, यानी कि पी पॉइंट का एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो इसका ऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताया जा सकता है। हाँ, हमने जानबूझ करके इसको इंटीजर में रखने की कोशिश किया है, इसका पोजीशन पॉइंट में भी हो सकता है। अगर इसके बीच बीच में आता तो 3.5 हो जाता, 3.1 3.2 हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने जानबूझ के क्या किया है कि एक्स हमने इंटीजर में इस वैल्यू को लिया है। ठीक है, अब साधारण सी बात है कि ये पॉइंट इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो इसको भी उसने क्या किया, नोमेनक्लेचर किया। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, वाई कोऑर्डिनेट हो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि इस प्लेन में, इस प्लेन का एक नया नाम भी दिया गया। ठीक है, रेने डेस्कर्ट, रेने डेस्कर्ट, कर्ट CART, रेने डेस्कर्ट के नाम पे क्या किया, इस प्लेन का नाम क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और P का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो P का क्या हो गया, 3,4, ये क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, और ये प्लेन क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता था, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, एक पॉइंट ये ले लेते हैं,
ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, यानी कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट 5 हो गया और y कोऑर्डिनेट -3 हो गया। तो इसका क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को ड्रॉ भी किया जा सकता है कि अगर पहले से अगर मालूम होता है कि S जो है 5, -3 इसका पोजीशन है, ठीक है। तो हम x कोऑर्डिनेट 5 है यहाँ पे, तो क्या करते 5 से नीचे आते परपेंडिकुलरली, और -3 y कोऑर्डिनेट है तो -3 आते, ठीक है। और जहाँ पे कटता वही क्या हो जाता है, S पॉइंट हो जाता। तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए ना कि ये किस क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है ना, क्योंकि -3 है तो -3 तो इधर भी जा सकता है। अगर मान ले कि ये 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 5x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है x कोऑर्डिनेट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो हमको तो पता होना चाहिए पहले कि किस क्वाड्रेंट में है, नहीं तो क्या होगा, पहले हम ऊपर लाइन खींच देंगे, पता चला पॉइंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। खींचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो क्या है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको एक्चुअली में खींचना है, पॉइंट को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट देख करके उसके साइन के अकॉर्डिंग ये पता कर लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो कैसे पता चलेगा, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है तो कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों का साइन नेगेटिव है तो स्वाभाविक है क्या, दोनों का साइन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव है, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम पहले पता करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट पड़ता है, उसके बाद प्लॉट कर देंगे। अगर पहले से कोई पॉइंट है ना, पहले से अगर कोई पॉइंट है तो पता करना है कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या है। तो वहां से क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो यहाँ से जाएंगे x कोऑर्डिनेट पे, यहाँ से जाएंगे y कोऑर्डिनेट पे। तो x कोऑर्डिनेट पे लिखा है -4, y कोऑर्डिनेट पे लिखा है क्या है, 1 से ऊपर है, 2 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 1.5। तो यही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो वो डेसिमल में भी हो सकता है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट अगर पहले से अगर पता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन बताना है, तो वहाँ से x कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, जो लिखा होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। जो y एक्सिस पे जाएंगे, वो जो देखेंगे वो लिखा होगा परपेंडिकुलरली, वो क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से किसी पॉइंट रैंडमली अगर ड्रॉ किया हुआ तो इसका पोजीशन बता सकते हैं। अगर हमको पोजीशन पता है, अगर हम उसका पोजीशन पता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, वो एक्चुअली पॉइंट वो कहाँ होगा वो क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि किसी भी पॉइंट किसी भी प्लेन में जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि यहाँ पे एस पॉइंट है तो यहाँ भी एस पॉइंट नहीं हो सकता। एस पॉइंट क्या होगा, हमेशा जो 5, -3 है वो क्या होगा, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, और सिर्फ यहीं पे हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 1, -6 है, यानी कि किसी भी प्लेन में कोई एक पॉइंट जो होता है उसका पोजीशन एक ही होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे अभी एक साथ या तो हम मुजफ्फरपुर में रह सकते हैं, या फिर पटना रह सकते हैं, या फिर दूसरे जगह रह सकते हैं, कहीं एक ही जगह रह सकते हैं, एक बार में हम दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लेन में कोई पॉइंट एक ही जगह हो सकता है, ठीक है। हाँ, हम अगर अपना प्लेस चेंज कर देंगे तो मेरा एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम अगर प्लेस अपना चेंज कर देते तो एड्रेस भी चेंज होगा, ऐसा थोड़ी कि एड्रेस वही का वही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो एस पॉइंट यहाँ है, फिलहाल हमने इस पॉइंट का नाम दिया है एस, इसलिए इसका नाम एस है। अगर इसका नाम हम पी देते तो इसका नाम पी होता, क्यू देते तो क्यू होता, एम देते तो एम होता, ठीक है, वो इसका पोजीशन होता। मेरे इस नाम से मतलब नहीं है, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है। ये जो पोजीशन है 5, -3 वो सिर्फ यहीं पे हो सकता है, 5, -3 यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो
उल्टा होता है। यहाँ पर क्या x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, तो कभी भी ये पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हम डिफरेंट देंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई लाइन खींचा PQ दे दिया PQ, और यहाँ भी लिखा तो यहाँ भी PQ दे दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में अगर बात कर रहे हैं तो हम दो जगह एक ही नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वैसे भी देने से कन्फ्यूजन होगी। तो इस तरीके से किसी पॉइंट का प्लॉटिंग किया जा सकता है, और कोई पॉइंट पहले से है तो उसका पोजीशन बताया जा सकता है किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसका नाम क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें अलजेब्रा को भी मिक्स किया था रेने डेस्कर्ट ने, थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने इक्वेशन से जुड़ी हुई बात। जैसे कि अलजेब्रा में आप जानते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको पता है कि 1 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करते हैं, वहां से एक्स एक्सिस पे आते हैं, जो लिखा रहता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। वहां से वाई एक्सिस पे आते हैं, जो लिखा रहता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मालूम है कि जहाँ है वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए वहाँ से वाई एक्सिस पे तो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या होगा, वो वाई एक्सिस पे होगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए y इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। खैर इसके ऊपर मुझे बात नहीं करनी है, इसलिए इसको हम डिस्कशन में नहीं लाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात कि अगर हमको प्लॉटिंग करना है तो हम आसानी से प्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन है इसके साथ में जो कि प्लॉटिंग के क्वेश्चन से ही है, प्लॉटिंग से ही बनेगा। उसका एक पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, उसके बाद सी पता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका पता है मुझे, उसका ए पॉइंट है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट होता है, उसका एक कोऑर्डिनेट पता है -2, 2, दूसरा कोऑर्डिनेट पता है
-2, तीसरा पता है 3, 2, तो चौथा क्या होगा। ठीक है, तो प्लॉटिंग के जरिए ये एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बताया जा सकता है, जो कि आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसको हम प्लॉटिंग के जरिए कैसे बताएंगे कि इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग करने से ही हमको आइडिया लग जाएगा इस तरीके से। जब ये प्लॉटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि 90 पे होगा तभी तो रेक्टेंगल में तो चारों का चारों एंगल 90 होता है ना। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो स्वाभाविक है कि हम इसको भी परपेंडिकुलर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे परपेंडिकुलर, तो स्वाभाविक है जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वही क्या होगा, हमारा डी होगा। और अब प्लॉटिंग के जरिए देख करके बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पे 3 है तो 3 हो गया, वाई एक्सिस पे 2 है तो 2 हो गया। तो इस तरीके से हमको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्क्वायर का इसी तरीके से अगर 3 कोऑर्डिनेट पता है तो चौथा क्या होगा, क्या कैसे बनाएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर देंगे और इसको परपेंडिकुलरली मिला देंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चाहे हमको रोम्बस ही क्यों ना बनाना हो। रोम्बस की केस में दिक्कत होगा, नहीं रोम्बस नहीं बना जा सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना हो, उसका 3 कोऑर्डिनेट पता हो, तो हम 4 कोऑर्डिनेट हमेशा, फोर्थ कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए कहा जाए और ट्रायंगल का तीनों कॉर्नर पता है, तो तीनों कॉर्नर को ड्रॉ कर देंगे, तीनों को मिला देंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3 है, -4, 2 है, और 3, -1 है। 2, 3, -4, 2, 3, -1। तो ये भी आपको आप पता हो जाना चाहिए कि इस को देख करके ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में होगा। तो दोनों पॉजिटिव है तो स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 2, 3 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये हो गया 2, 3, -4, 2, तो स्वाभाविक है -4 या तो इधर होगा, तो -4 या तो ऊपर में होगा पॉइंट, नहीं तो नीचे में पॉइंट होगा। तो -4, 2 है, यानी कि 2 पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर ही पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, तो -4, 2 है, तो -4 और इधर से आएंगे तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -4, 2। सी है 3, -1 है, तो स्वाभाविक है 3 यहाँ है पॉजिटिव में, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ऊपर जाते तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो 3, -1 है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ होगा, ये पॉइंट क्या है, सी है, 3, -1 है। अब जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। हम स्केल से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला एरिया। यही क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, वैसे तो अगर इस लाइन को तो हम समझाने के लिए ड्रॉ किया, लेकिन ये इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अगर इसको ना ड्रॉ किया जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा और स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, अब आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये सेक्शन क्या है, हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ABC ट्रायंगल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया।
इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जा सकता है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया जा सकता है, स्क्वाड ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अगर 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल मिलाएंगे तो क्या होगा, 4 पॉइंट से तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। अब वो ये पूछेगा कि ठीक है क्वाड्रिलेटरल तो है ये, तो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, क्या है, तो आप इसको अभी ड्रॉ करने के बाद बता सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को डिस्टेंस फार्मूला के जरिए भी जाना जा सकता है। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, हम पहले लेंथ निकाल लेंगे। अब जैसे इसी के बारे में पता करना हो कि ये वैसे तो देखने से मुझे स्केलन लग रहा है, अगर हो सकता है कि मुझे ड्रॉ करने में अगर, क्योंकि हमने हाथ से ये पॉइंट लिया है तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर मान लेते हैं ठीक है, हमको पता करना होता है कि ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, तो क्या करना पड़ता, पहले मुझे साइड का लेंथ पता करना होता। ठीक है, तो ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा, बी सी ए सी का लेंथ क्या होगा, बी सी का लेंथ क्या होगा, यानी कि दो पॉइंट, एक लाइन है जिसका क्या है, जो दो पॉइंट को मिलाने से बना, उस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है और बी का कोऑर्डिनेट -4,2 है। ठीक है, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं बस। -4,2 है, तो हम इसका लेंथ निकालेंगे, यानी कि तीनों का क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकाला जाता है, और डिस्टेंस निकालने के बाद बताया जा सकता है कि ये कौन सा ट्रायंगल, लेकिन अभी नहीं, अभी बताया नहीं जा सकता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि इसका लेंथ हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके हम क्या करते हैं, सबका तीनों का लेंथ निकालते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि वो ट्रायंगल है या फिर नहीं है। उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी किया जा सकता है, पैरेललोग्राम में भी किया जा सकता है, जो भी आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है उसको। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है उसका, यानी कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी क्या किया जा सकता है, शो किया जा सकता है डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, है ना। अगर 90 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है, दिस वन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 90 है। तो ये 90 दिखाने के लिए हमको लेंथ तो पता होना चाहिए ना, इसका, इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो वो हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी काम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से उसका लेंथ निकालेंगे, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि वो स्क्वायर है या नहीं, रेक्टेंगल है या नहीं, ट्रायंगल में है तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है। तो ये सब बिना डिस्टेंस फार्मूला का नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे के सेक्शन में, आगे की क्लास में हम बात करेंगे। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारा सहयोग करने के लिए, जो कि हम 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम आपके सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।